आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शबीर उज़ ज़मा। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सरकार 21वीं सदी के भारत में खेलकूद का जदीद माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म, खेलो इंडिया डायलॉग से वज़ीर आज़म का खिताब। नेपाल में अचानक आए तबाहकुन सैलाब के नतीजे में मरने वालों की तादाद 359 से मुतजाविज़, सैकड़ों अफराद अभी भी लापता। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। श्रीनगर में आयोग की टीम ने तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया तफसीली जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शहरी श्रीनगर में ड्रेनेज निज़ाम को मियाद-बंद तरीके पर मुस्तहकम करने पर दिया जोर। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत में खेलकूद का एक जदीद माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि खेलकूद की यूनिवर्सिटियों से लेकर जदीद तरबियती मराकिज़ तक मुल्क भर में एक माहौल कायम किया जा रहा है जहां सलाहियत को हर सतह पर जिला बख्शने का मौका मिल रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स डे की तकरीबात के सिलसिले में मुल्क भर में मुनक्किद किए गए खेलो इंडिया डायलॉग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के खिलाड़ियों को आज से ही 2036 के ओलंपिक मुकाबलों के लिए तैयारियां शुरू करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली पैरा ओलंपिक तीरंदाज शीतल देवी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 2024 के पैरा ओलंपिक में मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया। आर्चरी में हमारी एक बेटी एक कमाल की खिलाड़ी है, नाम जानते हैं आप, शीतल। जब पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीता तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। खेलो इंडिया डायलॉग, खेल की बात पीएम के साथ का एक वर्चुअल प्रोग्राम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में भी मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों तालिब इल्मों और खिलाड़ियों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान ने खबर दी है कि शुराका ने नशे से पाक जम्मू कश्मीर का अहद लिया, जिसके बाद सरकर्दा खिलाड़ियों के साथ मुलाकात का एक सेशन भी हुआ, जिस दौरान उन्होंने तालिब इल्मों के साथ अपनी कामयाबियों के तजुर्बात शेयर किए। बैनुल अक़वामी एथलीट अक्सा गुलजार के तासुरात। मेरा नाम अक्सा गुलजार है, मैं इंटरनेशनल पेंचेक्सलात एथलीट हूँ। तो आज मैं यहाँ पे एज चीफ गेस्ट आई हूँ NIT श्रीनगर। यहाँ पे युवा संवाद का एक प्रोग्राम था जिसमें हमने PM के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन की और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई है। इनकी जर्नीज के बारे में मैंने अपनी जर्नी डिस्कस की है इस प्रोग्राम में। खेल की बात PM मोदी के साथ इस डायलॉग के साथ हमने स्टार्ट किया है। बेसिकली इसका मकसद नशा मुक्त भारत है, विकसित भारत है। यंगस्टर्स को, यूथ को ड्रग्स से या काफी जो डिस्ट्रैक्शंस होती है इनसे दूर रहने के लिए ये डायलॉग बनाया गया है। मुख्तलिफ अजला में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि वादी के दीगर सभी अजला में भी वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीम किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में एथलीटों और तालिब इल्मों ने शिरकत की। नेपाल में कल सुबह ज़लज़ले के बाद आए अचानक सैलाबी रेले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 359 हो गई है। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक 750 से ज़्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 288 भारतीय बाशिंदे भी शामिल हैं। भारतीय खारजा अमूर की वजारत ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए तमिलनाडु के 21 भारतीय बाशिंदों को बचा लिया गया है। सैलाब के नतीजे में सरकारी और अवामी इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुतासिरा इलाकों से सामने आए वीडियोज़ में बड़ी मिकदार में गदले पानी, पत्थर और मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। तिब्बत से शुरू हुए इस भयानक सैलाब ने कई कस्बों और देहात में पुलों और पन बिजली प्रोजेक्टों समेत मुतअद्दिद तनसीबात को अपने साथ बहा लिया। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन रिलीफ का साजो सामान नेपाल के लिए रवाना किया है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने नेपाल के अपने हम मनसब बलेंद्र शाह से बात करते हुए उन्हें भारत की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। नीति आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को तक़वियत बख्शने, नीज़ तरक्याती तफावतों को दूर करने के लिए आयोग की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। आयोग के मेंबर डॉक्टर M श्रीनिवास ने आज SKICC श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सेक्टरों में अमलाए जा रहे तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ने अगरचे पिछले चंद बरसों के दौरान सेहत, तालीम, बिजली, पानी, सियाहत, ज़राअत, बागबानी, दी तरक्की, रोज़गार
ہنر مندی اور دیگر شعبوں میں نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے، تاہم اس عمل کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نمائندے سہیل بٹ کے مطابق چیف سیکریٹری اٹل ڈلو اور مختلف محکموں کے کئی دیگر اعلیٰ افسروں نے اپنے اپنے ماتحت محکموں کے ترقیاتی منظرنامے سے متعلق تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ چیف سیکریٹری نے جموں کشمیر کو ترقیاتی اعتبار سے ملک کی دیگر ریاستوں کے ہم پلہ بنانے میں مرکزی سرکار کا بھرپور تعاون طلب کیا۔ میٹنگ میں مختلف محکموں کے کمشنر سیکریٹریز اور جموں کشمیر کے دورے پر آئی نیتی آیوگ کی ٹیم کے دیگر ممبران بھی موجود تھے۔ دریں اثنا نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر ایم سری نواس نے سول سیکریٹریٹ سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کی شمولیاتی اور دیر پا ترقی میں صورت لانے کے لیے نیتی آیوگ کے ساتھ تعاون کو مضبوط کرنے اور دیگر ترقیاتی ترجیحات زیر بحث آئے۔ وزیر اعلیٰ سے آج دیگر کئی وفود اور شخصیات نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں جموں کشمیر اور لداخ فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایک وفد اور اکشے پاترا فاؤنڈیشن کا ایک وفد بھی شامل ہے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے شہر سری نگر میں ڈرینیج سے جڑے بنیادی ڈھانچے کو وقت مقررہ کے اندر مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں متعلقہ افسروں کی اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے آج شہر کے اندر ڈرینیج سیکٹر کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں اندرون شہر پانی جمع ہونے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اور طویل المدتی اقدام کرنے پر توجہ مرکوز رہی۔ اس موقع پر سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر فضل الحسیب نے شہر کے ڈرینیج نظام اور اس بارے میں اگلے 5 برس کے نقش راہ کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ محض چند گھنٹوں کی بارش سے شہر میں پانی جمع ہونے کا مسئلہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ اسمبلی کے اسپیکر اور ایم ایل اے چرار شریف عبدالرحیم راتھر نے آج اپنے حلقہ انتخاب کے ہردو ڈلوان میں ایک عوامی دربار منعقد کرنے کے علاوہ وہاں زائد از 2.5 کروڑ روپے کی لاگت والے ترقیاتی کاموں کی شروعات کی۔ عوامی دربار کے دوران لوگوں کی طرف سے ابھارے گئے مسائل کے بارے میں ممبر موصوف نے بتایا کہ سبھی جائز معاملات کو متعلقہ محکموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محکمہ زرعی پیداوار اور دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے باغبانی کے سیکٹر کو مزید مضبوط کرنے اور اسے کسان طبقے کی مجموعی اقتصادی ترقی کا ایک اہم محرک بنانے کے لیے متعلقہ افسروں کو تندہی اور نتیجہ خیز اپروچ کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جموں کے تالاب تلو علاقے میں محکمہ باغبانی کے کانفرنس ہال میں افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے جموں صوبے میں محکمہ باغبانی کی کارگزاری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے خطے میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے عملائے جا رہے پروگراموں اور اسکیموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج سرحدی ضلع کپواڑہ کے دور دراز موری اور کلاروس جیسے دور افتادہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں عام لوگوں کو درپیش معاملات کا جائزہ لیا۔ مشیر موصوف نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ آنے والے موسم سرما سے قبل تمام کاموں کو جنگی بنیادوں پر مکمل کریں۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی وفود سے ملاقات کی اور ان کے معاملات غور سے سنے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وویکانندا کیندر کے کل ہند صدر اے بالا کرشنن کے فوت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعزیتی پیغام میں ایل جی نے کہا ہے کہ آن جہانی نے اپنی زندگی سوامی وویکانندا جی کے اصولوں کے لیے وقف کی تھی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے دن بھی آج وادی کی بیشتر مساجد، خانقاہوں اور بکا جات میں میلاد مجالس کا اہتمام رہا، جن میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ آثار شریف، درگاہ حضرت بل اور دیگر بکا جات میں آج بھی نماز پنجگانہ کے بعد موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تبرکات کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ وہاں علماء کرام نے ولادت با سعادت اور سیرت پاک کے مختلف کوشوں پر روشنی ڈالی۔ درگاہ حضرت بل میں آج بھی فضائیں نعت و مناجات اور درود و اذکار کی صداؤں سے گونجتی رہیں۔
खानकाही पांपोर में कल एक सीरती मजलिस का इनेकाद हुआ और जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलवी रियाज अहमद हमदानी की क़यादत में एक मीलाद जुलूस बरामद हुआ। कस्बे पांपोर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने वाले इस जुलूस का एहतमाम औकाफ इस्लामिया पांपोर और शाह हमदान ट्रस्ट ने किया था। बुलंद पाया वली हज़रत सईद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल 28 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज उनके आस्तान आलिया वाक़ा पखरपुरा में नमाज इशा के बाद शब बेदारी की मजलिस मुनक्किद होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रक्षाबंधन के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने तमन्ना जाहिर की है कि ये दिन तमाम तबकों के माबैन आपसी भाईचारे और अमन व अखुवत का पैगाम लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कल मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर और MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने आज शाहपुल और वातल कदल का दौरा करके वहां हालिया आग की वारदात के मुतासरीन से बातचीत की। उन्होंने मुतासरा कुंबों में फीकस 20,000 रुपये तकसीम करने के अलावा अपने CDF में से हर मुतासरा कुंबे को 1-1 लाख रुपये देने का ऐलान किया। प्रदेश BJP के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में BJP के अक़लियती मोर्चा और OBC मोर्चा की अलग अलग मीटिंगों की सदारत की। उन्होंने दोनों मोर्चों से वाबस्ता कारकुनों को आवाम के साथ राबता मजबूत करने की तलकीन की। इसी दौरान पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने भी BJP के युवा मोर्चे से कहा है कि वो नौजवानों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करे। अब मौसम से मुतल्लिक ये इतला। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35.1 जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:01 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:02 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।